जय हिंद साथियों। आज मैं आपको क्लास 11th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की पहली पोयम पढ़ाने चल रहा हूँ। पोयम का नाम है ये फोटोग्राफ। पोयम को लिखे हैं पोएटेस जिसका नाम है शेरले टोल्सन। प्यारे साथियों, पोयम को पढ़ाने से पहले 1 मिनट का मैं ओवरव्यू इस पोयम का देना चाहूंगा। इस पोयम को लिखने वाले जो पोएट हैं वो एक महिला है, उनका नाम है शेरले टोल्सन। और इसमें शेरले टोल्सन जी जो है अपनी माँ के बचपन का वर्णन करते हैं। जब उनके माँ की उम्र लगभग 12 या 13 वर्ष की रही होगी तो गर्मी की छुट्टियों में एंजॉय करने के लिए वो समुद्र के किनारे जाते हैं और वहां पे लहरों में अपने पैरों को छपछपाते हैं, पानी की लहरों में पैरों को अपने भिगोते हैं। उनके साथ में उनकी 2 चचेरी बहनें हैं जिनका नाम बेटी और डॉली है। बीच में कवित्री की माँ खड़ी हैं जो दोनों बहनों से थोड़ा बड़ी हैं और दोनों बहनें किनारे किनारे पर खड़ी हैं। एक एक बहन इनकी एक एक हाथ को पकड़े हुए हैं और फोटो खींचने वाले एक अंकल ये हैं जो इन लोगों की फोटो को शूट करने के लिए एकदम रेडी है और कहते हैं कि कितना सुंदर सा चेहरा, कितना मधुर सा चेहरा। ये इस तरह से वो एंजॉय करते हैं। उसके बाद अपने ही फोटो को दिखाते हुए कवित्री की माँ कहती है, जरा देखो इस स्नैपचैट को, इस फोटो को, इस कार्डबोर्ड को, इसमें बेटी और डॉली को देखो। उस समय हम लोग किस प्रकार के पोशाक पहना करते थे, किस प्रकार के कपड़े पहना करते थे। और अंततोगत्वा जो है कवित्री बहुत दुखित है अंतिम स्टेज में, क्योंकि उनकी माँ की डेथ हो गई है। उनकी माँ इस दुनिया में अब जीवित नहीं है। ये रहा पोयम का ओवरव्यू। अब हम इस पोयम को पढ़ते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड में होता है फोटो, ऐसा फोटो जो किसी लकड़ी के फ्रेम में मिढ़ा गया हो। लकड़ी के फ्रेम में मिढ़े गए फोटो को हम इंग्लिश में कार्डबोर्ड कहते हैं। सोज में से दिखाता है, मीम से मुझे, हाउ इट वाज, यह कैसा था। यह कार्डबोर्ड दिखाता है कि हम लोग उस जमाने में कैसे थे। कवित्री की माँ कहते हैं, सॉरी, कवित्री कहते हैं कि यह कार्डबोर्ड दिखाता है कि हम लोग उस जमाने में कैसे थे, कैसे दिखा करते थे। When the two girl cousins went paddling, when the two girls, when में से जब, टू मीन्स दो, गर्ल में से लड़की, कजिन में से चेरी बहने, वेंट मीन्स गई, पैडलिंग मीन्स पानी में छपछपाना। जब मेरी 2 चचेरी बहनें मेरे साथ गई थी और अपने पैरों को जो है वो पानी में छिपछिपा रही थी, पानी में भिगो रही थी। और मैंने पहले बता दिया बच्चों कहाँ गए थे, समुद्र के किनारे गए थे एंजॉय करने के लिए। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ईच वन, और प्रत्येक लड़की जो है मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुई है और बीच में मेरी माँ है और किनारे किनारे पे उनके दोनों कजिन्स हैं और वो दोनों कजिन्स मेरे माँ के एक एक हाथों को पकड़े हुए हैं। एंड सी दी बिग गर्ल, और उसमें सी वर्ड लगा है शेरले टोल्सन की माँ के लिए। एंड सी दी बिग गर्ल, और उसमें जो मेरी माँ है वो सबसे बड़ी लड़की है। अर्थात तीनों में सबसे बड़ी कौन है? कवित्री की माँ है। सम 12 ईयर्स आल्सो, जिनकी उम्र जो है 12 वर्ष अथवा कुछ ज्यादा रही होगी। All three stood still to smile through their hair. All three stood still. ये तीनों लड़कियां शांत पूर्वक खड़ी हैं तो स्माइल मुस्कुरा रहे हैं थ्रू दियर हेयर, अपने बालों के माध्यम से। अर्थात इनके बाल जो है मुस्कुरा रहे हैं, इनके बाल हवा में जो है उड़ रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए समुद्र के किनारे हमेशा हवा बहती रहती है और हवा के बहने में जो है इनके बाल उड़ रहे हैं। उसी को यहाँ पे लिखा गया है, टू स्माइल थ्रू दियर हेयर। ये तीनों लड़कियां अपने बालों के माध्यम से मुस्कुरा रही हैं। अगर हम पोएटिक डिवाइस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। उनके मुस्कुराने की तुलना जो है हेयर से की गई है। ठीक है ना। एट द अंकल विद द कैमरा, और एक अंकल ये हैं जो कैमरे के साथ हैं। ए स्वीट फेस, और वो इन लोगों की फोटो को शूट करने के लिए एकदम रेडी है और कहते हैं कितना सुंदर सा चेहरा, कितना मधुर सा चेहरा, कितना मनमोहक चेहरा। माई मदर्स दैट वाई बिफोर आई वाज बॉर्न। और शेरले टोल्सन जी कहती हैं कि ये जो फोटो है कार्डबोर्ड में,
ये मेरी माँ की फोटो उस जमाने की है, उस समय की है, बिफोर आई वाज बॉर्न, जब मैं जन्म नहीं लेती, अर्थात मेरे जन्म लेने के पहले की फोटो है। एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और वह समुद्र व्हिच अपीयर्स जो दिखाई पड़ता है, जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंजलेस बहुत थोड़ा सा परिवर्तित हुआ, बहुत ना के बराबर बदला हुआ, वो समुद्र जैसे पहले था जब मेरी माँ जो है 12 वर्ष की थी, जिस तरह से पहले था उसी तरह से वो समुद्र आज भी है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। वाट दियर टेरिबली ट्रांसिएंट फीड, और वह उस समय धुला करता था, दियर उनके अर्थात मेरी माँ के और उनके कजिन के, टेरिबली मीन्स होता है भयावह या भयानक, ट्रांसिएंट मीन्स होता है अल्पकालिक, अर्थात जो बदल गया हो, जो ज्यादा दिन तक जो है एक अवस्था में ना रहा हो, फीड मीन्स पैर, जो मेरी माँ के अल्पकालिक अर्थात उनके परिवर्तनशील पैरों को धुला करता था, वो समुद्र आज जो है वैसे ही है जैसे जो है उस समय था जब मेरी माँ की उम्र जो है 12 वर्ष की थी। अगले स्टेंजा पे हम ध्यान देंगे अब। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 वर्ष बाद, कुछ 20-30 वर्ष बाद, लेटर मीन्स बाद, कुछ 20-30 वर्ष बीत जाने के बाद, सीड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो हंसा करते हैं उस फोटो को देख करके, उस स्नैपशॉट को देख करके। कौन हंसा करते हैं? मेरी माँ हंसा करती हैं और कहते हैं सी बेटी एंड डॉली, जरा बेटी और डॉली को देखो। बेटी और डॉली उनकी चचेरी बहनें थी, वो कहती हैं जरा बेटी और डॉली को देखो। सीड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो कहती हैं जरा इन लोगों को देखो कि किस तरह के पोशाक पहना करती थी जब गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए समुद्र के किनारे पर जाते थे। बीच मीन्स होता है बच्चों समुद्र का किनारा, ड्रेस्ड मीन्स होता है पोशाक, ठीक है ना। अस मीन्स हम लोग उस जमाने में किस तरह के पोशाक पहना करते थे जब समुद्र के किनारे जो है गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए जाया करते थे। दसी हॉलीडे, गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए समुद्र के किनारे जाया करते थे। वाज हर पास्ट, या तो उनका अतीत का समय था, किसका? मेरी माँ का, या अतीत का समय था कि जब गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए उस समुद्र के किनारे जाया करती थी। अब माइन इज हर लाफर, और मेरा अतीत यह है कि वह उस समय हंसा करते थे, बहुत खुश रहते थे, प्रफुल्लित रहते थे। बोथरी, बोथ में से दोनों, री में से टेढ़ा मेढ़ा, विथ में से साथ में, लेबर में से कठिन परिश्रम, ईज में से सरलता से, ऑफ लॉस में से नुकसान। और आज उस नुकसान को मैं कठिन परिश्रम करके भी उसकी भरपाई नहीं कर सकती हूँ। अर्थात कहने का भाव यह है कि आज कवित्री की माँ इस दुनिया में जीवित नहीं है, वो दिवंगत हो चुकी हैं, वो मर चुकी हैं। तो वही कवित्री कह रहे हैं कि उनकी समुद्र के किनारे एंजॉय करना गर्मी की छुट्टियों में यह उनका अतीत था, और मेरा अतीत यह था कि उस समय मैं अपनी माँ को देखा करती थी, मेरी माँ सदैव हंसती हुई नजर आती थी। बोथरी, किंतु दोनों परिस्थितियों में लेबर इज ऑफ लॉस, मैं अपने इस दोनों नुकसान को कठिन परिश्रम करके भी जो इसकी भरपाई नहीं कर सकती हूँ। नाउ सीज हैज बीन डेड, अब वह मर चुकी हैं। कौन मर चुकी हैं? मेरी माँ जो है मर चुकी हैं। नियरली एज मैनी यस, और उनको मरे हुए लगभग बहुत सारे वर्ष बीत गए। एज दैट गर्ल लिव्ड, और उनको मरे हुए इतने वर्ष बीत गए जितने वर्ष जो है वो रहा करती थी, अर्थात जितने वर्ष उनकी उम्र थी उस समय जब उस समुद्र के किनारे गए थे, उस समय उनकी उम्र 12 वर्ष की थी। कहने का मतलब आज उनको मरे हुए भी 12 वर्ष बीत चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंसेज, सर्कमटेंसेज मीन्स होता है परिस्थितियां, और आज मेरे सामने एक ऐसी परिस्थिति है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, पूर्ण रूप से, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, ठीक है, टू से मीन्स कहना। आज पूर्ण रूप से मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है कहने के लिए अपनी माँ के बारे में, क्योंकि इट्स साइलेंस साइलेंसेज, क्योंकि मेरा सारा वातावरण शांत है, मेरा घर द्वार शांत है, मेरी माँ इस दुनिया में जीवित नहीं है। अब मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, ये पोयम जो है
आप पढ़े, मैंने इसका ओवरव्यू दिया और इसको पढ़ाया। मैं आशा ही नहीं बल्कि विश्वास करता हूं कि यह पोयम आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।